आजादी के पहले दिन की स्मृति आप जरा दर्शकों को बताइए क्या था। वीरेन जी, 15 अगस्त 1947 को मैं मेरे कॉलेज यूनियन का अध्यक्ष इस नाते से हमने समारोह किया आज़ादी का जश्न मनाने का। तो 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास के इस पृष्ठ को अगर आप देखते हैं तो आपको अब कैसा लगता है? अब ऐसा लगता है कि एक जो सपना था कि भारत आज़ाद होने के बाद एक तेजी से तरक्की होगी और दुनिया में एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत उभर कर आएगा, और भारत की जो सबसे बड़ी समस्या गरीबी की है वो आज़ादी के बाद मिट जाएगी। ये जो एक सपना था, संतुलित विकास, गांधी जी का तत्वज्ञान, पंडित जी का दृष्टिकोण, ये सब मिलाकर आज़ादी के पहले ही ये दिखता था कि बस हम देश स्वतंत्र हुआ और इस रास्ते पे चल पड़ेंगे और देखते देखते ये समस्या हल हो जाएगी। लेकिन मैं एक बात वीरेन जी आपसे कहूँ कि लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी समस्या केवल पिछले 50 वर्षों में क्या हुई। यहाँ की आबादी का विस्फोट, ये अणु बम के विस्फोट से भी भयानक है। हमारी आबादी 1947 में जो आज का भारत है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश इसको निकाल दिया जाए तो जो भारत है आज, वो भारत की आबादी 27 करोड़ थी केवल। अब आप देखिए आज वो आबादी 100 करोड़ को पार कर गई आज ही। अभी पूरी शताब्दी खत्म होने की है, 2 महीने बचे हैं, लेकिन 100 करोड़ हो गए। तो आप ये देखिए 27 करोड़ से 100 करोड़। नहीं, तो ये चीज हमें ये दर्शाती है समाज की दृष्टि जब तक नहीं बदलेगी तब तक राजनीति, शिक्षा, धर्म और कोई भी क्षेत्र कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। इसका कारण क्या है कि क्यों नहीं हम कामयाब? नहीं, देखिए ना, समाज की दृष्टि का हमारा अर्थ क्या है। हमेशा दृष्टि देने वाले लोग तो थोड़े होते हैं। जिसे हमारे संस्कृत में बड़ा सुंदर वचन है, महाजनों ये न गतास्त पंथा, वो पंथ जो बड़े लोग जिस पर जाते हैं। बड़े का मतलब श्रेष्ठ लोग, देश के नेता लोग। तो शुरुआत में जो दृष्टि गांधी जी की विरासत को लेकर पंडित जी ने योजनाबद्ध विकास की दृष्टि राष्ट्र के जो दी, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही दृष्टि थी और उसने बहुत बड़ा काम किया। लोग अक्सर भूल रहे हैं। मैंने जो आपको आबादी की बात बताई ना, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये आपको बता दूं कि देखिए उस ज़माने में हमारे पास हम एक पिन नहीं बना सकते थे, तकनीकी संसाधन नहीं थे। जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, बिजली, उर्वरक, पानी, इनका बिल्कुल अभाव था। निजी संपत्ति वाले इस देश में कोई नहीं थे कि जो बड़े बड़े डैम्स और बड़ी बड़ी हमारे जो प्रकल्प हैं, पोलाद निर्माण करने वाले, रेलवे के या दूसरे, कोई पैसा लगा सके। 1 का 2 नाम थे टाटा या बिरला, पर उनमें भी ये शक्ति नहीं थी।
तो जरा सोचिए कहाँ से लगाई जाती है लागत। ये बुनियादी आवश्यकताओं को निर्माण करने के लिए। नहीं, देखिए, आप जो दृष्टिकोण है पश्चिम का दृष्टिकोण हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, एक अवधारणा ये है कि आर्थिक विकास हमारा सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकता है, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए बगैर हमारा आर्थिक विकास निर्मूल हो जाता है। नहीं, पर एक देखिए वीरेंद्र जी, आखिर आदमी को, किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो अपन कहते हैं ना, ये बुनियादी चीजें यदि व्यक्ति के पास न हो तो जिसे आप सांस्कृतिक विकास, ये शब्द हम अक्सर प्रयोग में लाते हैं, वो क्या विकास कर पाएगा? तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या, जिसे हम दरिद्री नारायण कहते हैं, गांधी जी कहते थे, वो तो गांधी जी कहते थे अरे भगवान भी भूखे को रोटी के रूप में दिखता है। तो वो उसको पहले उपलब्ध करा देना ये कर्तव्य किसी भी लोकतंत्र को मानने वाली सरकार का होगा कि नहीं होगा? अच्छा, फिर ये रोटी कहाँ से मिलेगी? अनाज ज़्यादा पैदा होना चाहिए। अनाज ज़्यादा पैदा कैसे होगा? पानी का, बिजली का इंतज़ाम होना चाहिए। ये कहाँ से आएगा? जब तक आप बड़े बड़े इरिगेशन डैम्स और प्रोजेक्ट्स नहीं बनाते। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो दृष्टि पंडित जी ने देश को दी, उसी से आज ये देखिए, एक बहुत आत्मनिंदा करने की जो हमारी वृत्ति है ना, जिन लोगों ने राष्ट्र निर्माण के काम में कोई योगदान नहीं दिया, ना आज़ादी के पहले, आज़ादी की लड़ाई में, ना आज़ादी के बाद, वो बार बार अपनी ही निंदा कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अरे बाबा, आज देश जो अनाज के मामले में स्वावलंबी हो गया है, बावजूद इसके कि आबादी तिगने से ज्यादा बढ़ी, कैसे हुआ?